नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। और इन दिनों छत्तीसगढ़ में, खास तौर पर राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार पर लगातार हम मुहिम चला रहे हैं और इस पर तमाम लोगों की चिंता, हैरानगी और हो रहे खुलासों के ऊपर, स्वाभाविक तौर के ऊपर आने वाले वक्त में क्या होगा इसको लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ रही। क्या कार्रवाई होगी इस पर भी सबकी नजर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में नशे के सौदागरों ने कैसे युवा पीढ़ी को धीरे धीरे अपने चंगुल में फांसा, कहां कैसे वो पॉश इलाकों के संभ्रांत परिवारों के बच्चों को अपने जाल में फांसते हैं, ये सब कुछ IBC 24 की मुहिम में परत दर परत खुल चला है। 10,000 में 1 ग्राम नशा भला कौन आसानी से खरीद सकता है। जाहिर तौर पर संपन्न परिवार का कम उम्र का युवा ड्रग पैडलर्स के लिए सबसे आसान ग्राहक होता है और बड़े घरों के यूथ को फांसने के लिए ड्रग माफिया स्कूल कॉलेज कैंपस का कैसे खुलेआम इस्तेमाल करते हैं, उनके आसपास जाल बुनते हैं, ये आज आपको हम दिखाएंगे भी और इसकी बानगी भी बताएंगे कि कैसे ये सालों से फलता फूलता रहा, जो चौंकाने वाला है, डराने वाला है। उड़ता रायपुर की तस्वीर दिखाती हमने आपको कई रिपोर्ट दिखाई हैं जहां खुलेआम नशे का सामान खरीदा बेचा जा रहा है। हमने उन अड्डों के बारे में भी बताया और दिखाया, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। राजधानी का लगभग हर प्रोफेशनल संस्थान नशे के नेटवर्क में जकड़ा हुआ है। पिछले 25 से 30 सालों से ड्रग्स एडिक्ट युवाओं का इलाज कर रहे राजधानी के मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों से हमने बात की तो सच्चाई सामने आई, वो भी होश उड़ाने वाली। राजधानी के आउटर स्थित शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल में रह रहे और पढ़ाई करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स नशे के आदी हो चुके हैं। गांजा, चरस, स्मैक, कोकीन, LSD जैसे हर तरह का नशा इन तक पहुंच रहा है। ये बातें मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों तक ड्रग एडिक्ट का शिकार होकर पहुंचे युवाओं ने उन्हें बताई है। देखिए, नशा जो है स्पेशली यंग एज में, जो एडोलेसेंट एज, जो किशोर अवस्था और युवा, इन लोगों में ज़्यादा पाई जा रही है। कई बार यूनिवर्सिटीज़ में परिवार से दूर रहते हैं, ग्रुप्स में पीयर प्रेशर उनको रहता है। कई बार होता है कि जो हॉस्टल्स में रहते हैं बच्चे, वो परिवार से दूर रहते हैं और हॉस्टल में उनके सीनियर नशा करते रहते हैं। उनका गांजा काफ़ी कॉमन है, स्पेशली यंग एज में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। हॉस्टल्स में ये स्थिति बड़ी भयावह है, चाहे मार्जुआना हो या कोई भी हो, जो उसको कि हम सोच भी नहीं पाते कि वो कैसे अवेलेबल करा पाते होंगे, उनके पास इजीली अवेलेबल होती है। हॉस्टल में कोई एक ऐसा सीनियर होता है या जूनियर होता है, जो डोमिनेटिंग व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, वो ही एक मीडिएटर बन जाता है सप्लाई करने के लिए। क्या हो रहा है कि रायपुर बड़ा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो दूसरे स्टेट के या दूसरे जो लोग आ रहे हैं, दे आर फाइंडिंग इट्स ए बिग प्लेस फॉर कंजप्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। दरअसल कॉलेज और हॉस्टल में अमूमन सीनियर ही ड्रग्स पेडलर बन जाते हैं। ग्रुप का दबाव और सीनियर जूनियर की परंपरा नशे की लत में डुबोने की सबसे बड़ी वजह हो जाती है। कई बार पढ़ाई, रिजल्ट और प्रोजेक्ट के दबाव में कुछ अच्छा फील करने की चाहत भी उन्हें इस दलदल में धकेल देती है। हॉस्टल या कॉलेज के आसपास की पान की दुकानों से लेकर पटरी तक ये नशा आसानी से मिल जाता है। पुलिस को भले ही कोई भनक न लगी हो, लेकिन ड्रग्स के तलबगारों की जरूरत का हर नशा आसानी से पहुंचता जा रहा है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो प्रतिदिन की पड़ताल में कोई ना कोई बड़ा और नया खुलासा होता है। पहले जिस चीज की शंका थी, आशंका हो रही थी कि इन पार्टीज में जो ऊपरी तौर पर हैलोवीन या किसी और नाम से की जाती हैं, क्या इन पार्टीज के भीतर कोई रेव पार्टी तो नहीं हो रही, यानी वहां ड्रग्स कंज्यूम तो नहीं हो रहा, क्या वहां सूखे नशे के लिए आदी बनाने का इंतजाम तो नहीं है। यह शंका भी सच साबित हुई। यह शंका कि कौन भला 1 ग्राम का 10,000 रुपए देगा,
क्या ऐसे बड़े घरों के लड़कों को फंसाने के लिए उनके घरों के आसपास, परिवारों के आसपास ये मुमकिन नहीं हो पाया? तो कहीं स्कूल, कॉलेज, कैंपस, हॉस्टल ये तो शिकार का अड्डा नहीं है। और ये बात भी सच साबित हुई। कैसे, कहां, किस तरीके से ये फलता फूलता है, कैसे हॉस्टल में पहुंचता है, कैसे स्कूलों के इर्द गिर्द या कॉलेजों के इर्द गिर्द ये जाल बुना जाता है, ये हमारे सहयोगी आज आपको बताएंगे भी। और रिपोर्ट में भी आपने देखा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप हमारे साथ में जुड़े हैं और साथ में राजेश राज जुड़ गए। पहले राजेश के पास चलेंगे। कैंपस की छानबीन उन्होंने की है, कॉलेजों के आसपास की छानबीन की है। राजेश, क्या पाया आपने? पहले से पता था कि यूथ सबसे आसान पेडलर्स का शिकार बन सकते हैं, मिलते कहां से? राजेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 पुनीत, सवाल तो रहा है पुनीत। जी राजेश, कैसे कैंपस, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज के आसपास का वातावरण इस्तेमाल किया जा रहा है इन पेडलर्स के द्वारा? कैसे इनका ड्रग कनेक्शन साबित हुआ है या दिखा है? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है और बल्कि हैरान करने वाली बात ये है कि आखिर पुलिस को इस बात का पता क्यों नहीं चला और इन सब जगहों पे पुलिस की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं दिखी है। क्योंकि जो बातें सामने आई उसमें ये भी था, सबको पता था कि जब भी ये ड्रग्स पैडलर पकड़े गए, एक बड़ा इनका जो तबका शिकार का होता था वो यूथ ही होता था। खास करके जो स्कूल कॉलेजेज में पढ़ते हैं, खास करके कॉलेजेज और प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें पढ़ने वालों तक ये सप्लाई की जाती है। और इसके दूसरे लिंक को जब हमने खंगाला, तलाश की, तो ये बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आई कि सालों दर साल से इन कॉलेज के पढ़ने वाले छात्रों तक और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों तक ड्रग्स की सप्लाई की गई है। बहुत सारे बच्चे एडिक्ट बने। एडिक्ट बनने के बाद जब प्रॉब्लमेटिक स्थिति में पहुंच गए, तब जाकर के उन्होंने जो काउंसलर होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, उन तक पहुंची। और उन मनोचिकित्सकों की बातचीत से ये सामने आया कि बहुत सारे, मतलब कुछ हॉस्टल्स में, इंस्टीट्यूशन में तो 80-90% तक का आंकड़ा बता रहे हैं कि उतने स्टूडेंट वहाँ पे एडिक्ट हो चुके हैं, वो लोग ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। और ये भी हैरान करने वाली बात है कि गांजा से लेकर के स्मैक, हेरोइन, चरस, हर तरीके के नशा, जिसको आप हाई इंडेक्स कह सकते हो, जिसको बहुत पॉपुलर कह सकते हो, वो सारी चीज़ें इन तक पहुंचाई जाती रही, इसके वो शिकार होते रहे। और हैरानी करने वाली बात ये रही कि जिस भी तरीके का इनको नशा चाहिए वो बहुत इजीली अवेलेबल है इन तक, और वो चाहे जितने पैसे दे, चाहे उसको खरीद करके रख सकते हैं, खाते हैं वो। तो ये बड़ा हैरान करने वाला इशू है कि खास करके राजधानी के जो आउटर में स्थित कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे, उन हॉस्टल्स में रहने वाले जो यूथ हैं, वो इसके विक्टिम्स हैं। और एक सप्लाई चेन लगातार बनी रहती है वहाँ तक, कभी कोई अड़ंगा नहीं हुआ और कभी कोई मुश्किल नहीं हुई ड्रग्स पैडलर को वहाँ तक पहुँचाने में। राजेश, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कई बार यूनिवर्सिटी में, स्कूल, कॉलेजेस में थोड़ा दूर भी भेजते हैं ताकि अनुशासित रहें। माँ बाप से तो दूर यहाँ हो सकते हैं, लेकिन क्या कैंपस में जिम्मेदारी संभालने वाले टीचर्स, प्रोफेशनल, उनकी नज़र में ये सब ना आया होगा अगर सालों से चल रहा है तो, कि उनके यहाँ 80 से 90%, बड़ा आंकड़ा है, अगर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट इसकी गिरफ्त में हैं तो जाहिर तौर पर उनको खबर होनी चाहिए। जी बिल्कुल खबर है, बिल्कुल खबर है। आप एकदम सवाल जायज़ कर रहे हैं, लेकिन उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम खराब ना हो जाए, उनका रेपुटेशन खराब ना हो जाए, इसलिए वो कभी मामले को आने नहीं देते हैं, पुलिस तक नहीं पहुंचने देते हैं या फिर मीडिया तक नहीं पहुंचने देते हैं। लेकिन हमने जो कड़ी तलाशी वो बहुत विश्वस्त कड़ी है, उन तक सीधे जो ये एडिक्ट बच्चे हैं वो पहुंचे हैं, बहुत लंबे सालों से पहुंचते रहे हैं। और हमने उनसे बातचीत की है, वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि वहाँ पे स्थिति भयावह है। मतलब स्थिति खराब भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि स्थिति भयावह है और इस पे सबको नज़र रखनी पड़ेगी। दूसरी बड़ी बात यह है पुनीत कि ये जो बच्चे होते हैं, पढ़ने जाते हैं वहाँ पे, सबकी उम्र 28, 20, 21 के बीच की होती है। इसमें
जो उम्र का प्रेशर होता है ग्रुप का, जिसको पीयर प्रेशर बोलते हैं, कि अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो आपको ग्रुप के नियम मानने पड़ेंगे, जो सीनियर्स है उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके स्टाइल को मानना पड़ेगा, उनकी लाइफ स्टाइल को समझना पड़ेगा। इन सब के दबाव में आकर के और कभी कभी उनकी जो पढ़ाई का प्रेशर है उसके में आकर के ये ड्रग्स शौकिया तौर पे लेते हैं, मजबूरी में लेते हैं और फिर इसके बहुत बुरी तरह से शिकार होकर के ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं। तो ये एक भयावह सच है। पुलिस अपना दामन बचाने के लिए भले ही बार बार कहती रहे कि जब हमको शिकायत मिलेगी तो करेंगे, लेकिन अगर राजधानी के अलग अलग विंग्स के पास ये जानकारी है, जो जिम्मेदार हैं उन तक ये जानकारी है, माँ बाप तक ये जिम्मेदारी है, तो फिर पुलिस को भी इसमें आगे बढ़ कर के कार्रवाई करनी चाहिए। और एक बड़ी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों पर भी है कि वो सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए लोगों के घर बर्बाद ना होने दे और इन जो नई यूथ है, नई पीढ़ी है, उसको बर्बाद ना होने दे। ये तो क्लियर है कि इन कैंपस में, हॉस्टल्स में एक पीढ़ी या एक हम कहें सेमेस्टर के छात्र अगर सीनियर्स अगर इसका शिकार बने तो वो जूनियर्स को अपने साथ उस प्रेशर में लेते हैं जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं और जिसके बारे में मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर्स भी बता रहे हैं। हमारे साथ में संदीप भी जुड़े हैं, राजेश भी जुड़े हैं, लेकिन एक और बात जो लगातार अपनी मुहिम के पहले दिन से हम व्यक्त करते आए चिंता के तौर पर, वो अब सामने आ रही। रायपुर में 2 आरोपी ड्रग पेडलर के तौर पर गिरफ्तार हुए, विकास और श्रेयांश। पुलिस ने पूछताछ की, कुछ रसूखदार हैं और इनके बड़े बड़े पॉलिटिकल एंगल्स भी निकलने लगे हैं, सियासी दलों से कनेक्शन भी दिखने लगे हैं। प्रूव करना पुलिस को है। जाहिर तौर पर नशे के काले खेल में कई स्तर पर संरक्षण होगा, तभी तो पुलिस की नाक के नीचे चलती मुहिम के बीच में, लोगों के सपोर्ट के बीच में, पॉश इलाकों में नशा बेचने वाले आज भी बेखौफ कारोबार करते हैं। दूसरा, बार बार हमने कहा था क्वींस क्लब की पार्टी का ड्रग कनेक्शन हो सकता है, उसके सिरे भी अब मिलने लगे। रिपोर्ट देखिए। राजधानी में नशे के अंडरवर्ल्ड के खिलाफ IBC 24 की मुहिम लगातार रंग ला रही है। राजधानी में ड्रग गिरोह को लेकर हर दिन नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। IBC 24 ने भी अपनी पड़ताल जारी रखी है। हमें सोशल मीडिया के जरिए अहम क्लू मिले हैं। शहर के एक युवक के इंस्टाग्राम पर नशे की इन तस्वीरों को देखिए। जिस युवक का ये प्रोफाइल है, पुलिस ने उसे आदतन अपराधी घोषित कर रखा है। बीते दिनों रायपुर से गिरफ्तार आरोपी ड्रग पेडलर विकास और श्रेयांश ने पुलिस पूछताछ में जिन नामों का खुलासा किया, उनमें से कुछ सियासी दलों के लोग शामिल हैं। पता चला है कि उनमें से एक सामाजिक कार्यकर्ता का बेटा भी शामिल है। सवाल फिर वही है, पुलिस कितनी जल्दी इनका खुलासा करती है, उन पर पूछताछ और कार्रवाई का शिकंजा कसती है, क्योंकि राजधानी के पौष इलाके में नशा बेचने वाले अब भी बेखौफ होकर अपना कारोबार कर रहे हैं। शुक्रवार की ताजा तस्वीरें भी देख लीजिए, कैसे सरकारी गाड़ियों के बीच नशा बिकता दिखा। पुलिस लगातार दावा कर रही है कि नशा तस्करों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन असली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नशा तस्करों की हिम्मत आप देखिए। सुबह का 10 बजा है और रायपुर में औलिया चौक मोतीबाग के पास यूनियन क्लब के सामने सुबह 10 बजे से गांजे का कारोबार, नशे का कारोबार, पाउडर का कारोबार शुरू हो गया है। सरकारी गाड़ी को भी हमने यहाँ पर कैद किया है, लोगों को गांजा खरीदते हुए हमने कैद किया है। अन्य नशे की भी पुड़ियाँ थी जो सुबह 10 बजे से बिकने लग गई है। तो आप देख रहे हैं पुलिस लगातार दावे कर रही है, लेकिन नशा तस्करों की आप हिम्मत देखिए और जो तस्वीरें हमने दिखाई है वो पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई है ये बताती है। रायपुर में ड्रग्स के मकड़जाल के खुलासे ने सबको चौंका दिया है। IBC 24 की इस मुहिम को सपोर्ट करते हुए संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पुलिस महकमे को साफ साफ शब्दों में कहा है कि नशा कारोबार के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई करें। जरूर आप इस चीज़ को सरकार को भी बताइए ताकि हमारी टीम वहां जाकर उसको पकड़े और उसका पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई है जिससे आपका हमारा परिवार भी नुकसान उसको हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए जो काम करना होगा सरकार उस काम को करेगी और नशे को इस प्रदेश में बंद कराने का हमारा एक एजेंडा है जिसको हम बंद करा के रहेंगे। दूसरी तरफ रायपुर के क्वींस क्लब में लॉकडाउन में हुई बर्थडे पार्टी में लड़कियों से कोकीन ग्राहकों के तार जुड़े होने की खबर है। गिरफ्तार होने से पहले ड्रग तस्करों ने कई रसूखदारों के साथ बड़ी पार्टी की थी। जाहिर है रायपुर में पहली बार पकड़ी गई इतनी बड़ी ड्रग पेडलिंग की लिंक ढंग से खंगाले जाएं तो एक नहीं
कई बड़े नाम सामने आ जाएंगे। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो उड़ता रायपुर मुहिम में लगातार संदीप एक के बाद एक बड़े खुलासे आप तक पहुंचा रहे हैं, IBC 24 पहुंचा रहा है। संदीप, बड़ी बातें, शुक्रवार को फिर कैमरे में कैद हुआ, कैसे कारोबार हो रहा है इतनी मुहिम चलने के बाद, इतने पुलिस कार्रवाई के दावों के बीच, और दूसरा जिस कनेक्शन की हम बार बार जिक्र करते हुए चिंता व्यक्त कर रहे थे, उस पार्टी का नशे के सौदागरों से लिंक, दोनों पर अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए पहले हम बता दें कि जो आज हमने कैद किया है औलिया चौक पे मोती बाग के पास में पर्दों से ढका हुआ एक घर है। वहाँ लोग जाते हैं, लड़के जाते हैं, पैसा देते हैं और 3 से 4 सेकंड के बीच में निकल जाते हैं। पुलिस कह रही थी बार बार हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमने आज सुबह 10 बजे उस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया है। सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर सरकारी गाड़ी खड़ी थी। अगर विभाग चाहे तो ITMS के कैमरे लगे हैं, उससे पुष्टि कर सकते हैं। और हमारे पास पूरा स्टिंग ऑपरेशन है कि किस तरीके से जो नशा कुछ दिन पहले 100 रुपये का मिल रहा था, आज वो 200 रुपये का हो गया, या 50 की पुड़िया 100 की हो गई। ये सारा स्टिंग ऑपरेशन हमने कैमरे में कैद किया है। इसके अलावा आपको बता दें, लाखेनगर हिंदी स्पोर्ट्स ग्राउंड के पास ईदगाह भाटा मैदान है, वहाँ पर हमने कैमरे में खड़े होकर बाकायदा कई मिनट तक उसको रिकॉर्ड किया। थाने के ठीक पीछे का वो एरिया है। बड़ी बात यह है, पर्दे लगा कर अंदर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बच्चों का उपयोग कर रहे हैं। जब IBC 24 की गाड़ी वहाँ पर पहुँची, टीम पहुँची, कैमरा निकला, छोटे छोटे बच्चे उस झोपड़ी से निकलते हैं, हमारे चक्कर काटते हैं और वापस जाके उनको जानकारी देते हैं, फिर भीड़ वहाँ से छटने लगती है। ये सारा घटनाक्रम हमने आज सुबह 10 बजे और दोपहर को 2:30 बजे कवर किया है। मतलब आज भी रायपुर में बदस्तूर जो नशे का कारोबार जारी है। हिम्मत देख लीजिए आप, जो नशा कारोबारी है उनकी कितनी है। इसीलिए हम बार बार जो नियत पे और इच्छा शक्ति पर सवाल उठाते हैं, क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती या पुलिस को कोई रोक रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए लगातार आज आपको बता दें कि कल रात को ही जो है बैद्यनाथपारा में घटना हुई है। 3 नशे में धुत युवक एक औरत के घर के बाहर बैठे थे। जब उन्होंने टोका कि यहाँ नशा मत करो, तो तीनों युवक ने 3 चाकू औरत के पेट में मारे। वो औरत आज गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। और लड़के इतने नशे में थे कि थाने के अंदर जब उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो कंधों में हाथ रख के एक दूसरे के ऊपर खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। तो ये आलम है, देखिए किस लेवल का यहाँ पर नशा जो चल रहा है पुनीत जी। एक और घटना हुई थी, एक बड़ा ड्रग पेडलर है, उसका जो लड़का है वो नशे की हालत में छत से गिरकर उसकी मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है, बालक किसी का भी हो, लेकिन नशा देखिए कहाँ लेके जा रहा है। खुद एक ड्रग पेडलर के घर में ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ है। तो सारी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। छात्रों के बारे में राजेश राज जी ने जैसे बताया, आज कुछ कार्रवाई भी हुई है। 1500 नशे की गोलियां पुलिस ने एक बार जो 17-18 साल का लड़का है उससे जो बरामद करी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उम्र वेरीफाई की जा रही है, उसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। तो अभी भी लगातार नशे कारोबारियों की हिम्मत जो है वो टूटी नहीं है। लगातार वो अपना अभियान जारी रखे हुए नशा बेचने का, लेकिन हम इस अभियान को लगातार चलाते भी रहेंगे। दूसरा जो बड़ा अपडेट कोकीन से जुड़ा हम आपको दे रहे हैं वो ये है कि जो सोशल स्टेटस है, चाहे सोशल मीडिया की जो स्टेटस है, उससे बहुत बड़ा क्लू पुलिस के साथ साथ हमें भी मिला है। एक आदतन अपराधी लड़का है, बहुत लगभग 5 से 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसके कंसोल के ऊपर, डैशबोर्ड के रख के ऊपर उन्होंने प्रोफाइल भी दिया है कि विथ लाइंस, और छोटी छोटी लाइंस बनी हुई है पाउडर की। एक बड़ा सा ATM कार्ड है, तो ये और कुछ पुड़िया भी है, उसमें एक लड़की का भी हाथ है। तो ये पता अपने आप को शायद कूल दिखाने के लिए ऐसी इंस्टा स्टोरीज उन्होंने डाली है, लेकिन इससे उनका भंडाफोड़ हो चुका है। कोकीन बारे में देखिए और बड़ी जानकारी ये मिली है, जो 2 ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं उसमें से विकास बंछोड़ ने एक दिन पहले ही एक दंपत्ति के साथ ये कोकीन पार्टी करी थी। और अगर उससे कड़ाई से पूछताछ, शायद ये पुलिस को जानकारी मिल चुकी होगी कि उसने कहाँ पार्टी की है, क्योंकि कॉल डिटेल की बात हमने करी थी। बयान में उसने दर्ज कराया है कि नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो लगातार वो कोकीन की पार्टी कर रहा था। एक दंपत्ति है उसके साथ, वो दंपत्ति भी बहुत बड़ा लंबे समय से नशा का इस्तेमाल कर रहा है, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के जो सत्ता में हैं या सत्ता में थे और उनका उपभोग भी कर रहे हैं, उनके घरों के लड़कों और लड़कियों का भी नाम इसमें शामिल आ रहा है। महिलाएं और लड़कियां भी हैं जो इस महंगे नशे को कर रही हैं। तो पूरा ये जो देखिए पूरी पिक्चर बाहर आ रही है। हम परसों भी कह रहे थे कि कहीं ये कार्रवाई इसलिए तो नहीं रुकी कि लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करना है। चलिए, आप दोनों से बात हम करते रहेंगे, और जो खुलासे हुए उसके आगे जिस मंशा पर एक बड़ा सवाल या शंका है उस पर भी जाएंगे। तो कैंपस के आसपास की गतिविधियों में कैसे फांस करके नशे के सौदागर नशे की सप्लाई किया करते हैं, यहां इस बड़े अपडेट के साथ आज की अपनी शुरुआत की थी और आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। संदीप आपको बता रहे हैं। संदीप, सीधा सवाल, पता सब कुछ है, पता सबको है,
किन रसूखदारों का कहां किस तरह का कनेक्शन है, इसके क्लूज क्लियरली सामने दिख रहे हैं। क्या उस इशारे का, उस फ्री हैंड का इंतजार पुलिस कर रही है ताकि वो खुलकर एक्शन ले सकें, खुलकर, क्योंकि कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो इन लोगों के नाम सामने लाने पड़ेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं तो कार्रवाई शुरू हो गई है, असरदार हो रही है आईबीसी की मुहिम के बाद, क्योंकि हमें बिल्कुल ये पुख्ता जानकारी मिली है कि उसमें से 1 या 2 लोग हैं जो नशे के ग्राहक थे और वो फरार हो गए हैं। आज उनके यहाँ पुलिस गई भी थी, वो लोग फरार हो गए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं असर है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये इनकी गलती थी और ये बहुत अच्छा सूत्र पुलिस को दे दी गई है। और हमें क्लू मिला था, हमने उसे सार्वजनिक भी किया समाचार के माध्यम से, कि जो आदतन अपराधी घोषित किया गया है युवक, जिसने सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल करी, उसके साथ जो उस समय युवती थी उसने भी उस पोस्ट को वायरल किया गया था। और ये युवती उस समय कहीं ना कहीं उसके जो उससे जुड़े लोग हैं ये क्वींस क्लब की पार्टी में मौजूद थे। तो पूरा देखिए गोल एक घेरा बन रहा है। कोकीन पेडलर रख पकड़ाए थे, होटल की घटना अलग थी। अब इसके तार कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इस नशे से जुड़े थे और उस दिन ये होटल में भी मौजूद थे। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये जो हम बार बार कह रहे थे कि बड़े बड़े क्लब्स में सप्लाई होता है, तो ये बात पक्की है। और जैसे हम जो छात्र वाली बात या हम बात कह रहे हैं कि हॉस्टल्स में होता है, तो हम याद दिलाते फिर से दर्शकों को कि खुद ये दोनों लड़के स्कूल के समय से जो है नशाखोरी कर रहे थे। अपने नशे का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने अपने ग्रुप के लड़कों को नशा बेचना चालू किया। ऐसे फिर वो आगे बढ़ते गए, फिर उनका जो है सर्कल बनता गया, ये हमने दिखाया था। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल में ये सब होता है। गोगो का हमने खुलासा किया था, स्कूल कॉलेजेस के बाजू में गोगो बिक रहा है, जो रोल पेपर हमने बताया था। तो ये सारी चीजें आप देखिए सब जुड़ी हुई, ये सारी चीजें दिखता सबको है, देखना चाहते हैं कि नहीं, खुली आंखों से जो नहीं देख भी रहे होंगे तो कार्रवाई करने के लिए, शायद इसलिए मैं फिर दोहराऊंगा, कार्रवाई करने के लिए एक इशारे की जरूरत है। बहुत संक्षेप में राजेश, जो आपने चिंता व्यक्त की आज, जिसको हैरत में डालने वाली जानकारी हम कह सकते हैं, 80 से 90% कैंपस के स्टूडेंट अगर इसके शिकार हो रहे हैं, तो फिर क्या उन कैंपस के जिम्मेदारों पर शिकंजा कसना नहीं चाहिए? क्या उनसे पूछताछ नहीं होना चाहिए? कुछ होगा इस दिशा में संक्षेप में? देखिए बिल्कुल होना चाहिए। और जी बिल्कुल मैं संक्षेप में कहूँगा कि जो जानकारी हमें मिली है, ये चाहे वो राजधानी रायपुर के रहने इंस्टीट्यूट हो, नामी इंस्टीट्यूट, सरकारी, प्राइवेट या फिर जो आउटर के सरकारी प्राइवेट है, सभी जगहों पे धड़ल्ले से नशे का इस्तेमाल हो रहा है। जो सीनियर्स हैं वो इसको इनकलकेट करते हैं जूनियर्स में, और फिर सीनियर्स ही पैडलर्स बन जाते हैं, सीनियर्स ही इन ड्रग्स की आपूर्ति करने वाले बन जाते हैं। MBA स्टूडेंट की अभी आपने बात देखी, अभी रायपुर पुलिस के जो गिरफ्त में आया है श्रेयांश झाबक, वो MBA के स्टूडेंट है और वो उसने इसको अपने हॉस्टल से ही, कॉलेज के दिनों से ही ये काम करना शुरू किया था। तो पूरा एक नेटवर्क बनता है। बड़ी ज़रूरत ये है कि ये इंस्टीट्यूशन वाले अपनी नाक बचाने के लिए लोगों के परिवार ना बर्बाद करें। अगर आपको नाम की चिंता है तो काम भी कीजिए, आपके हॉस्टल में होती है, मेरे पास पुख्ता जानकारी है, कई सारे संस्थानों में ये कार्रवाइयाँ हुई। 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया इस नाम पे कि आपने ड्रग्स का इस्तेमाल किया। लेकिन ये 5-10 दिनों की बात हो ही नहीं सकती, न लत छू सकती है, न नेटवर्क खत्म हो सकता है। चलिए, तो वो फ्यूचर के नाम पर जिंदगियां तबाह ना हो, नाम के लिए केवल पीढ़ियां बर्बाद ना हो, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। बड़े कोर्सेज, बड़े कैंपस, बड़े खर्चे बच्चों को देने के साथ साथ उन पर बड़ी नजर भी रखें, वरना पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।